आज क्या प्रातः क्लास है? 21 दिसंबर 1967। पतित पावन रूहानी बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। क्या क्या टाइटल दिए? एक तो पतितों को पावन बनाने वाला, फिर कोई जिस्मानी बाप नहीं है, रूहानी बाप है और बेहद का बाप है। 2, 4, 8 या क्राइस्ट की तरह 150 करोड़ 100 करोड़ बच्चों का बाप नहीं है। बेहद माना जो भी मनुष्य सृष्टि में 500-700 करोड़ आत्माएं, मनुष्य आत्माएं हैं, उन सब का बाप है। बच्चे समझते हैं कि बेहद का बाप परमपिता निराकार ही कहेंगे। ऐसे बेहद के बाप 2 हैं। एक है मनुष्य सृष्टि का बाप और एक है आत्माओं का बाप। परंतु मनुष्य सृष्टि का जो साकार बाप है वो भी संसार में तब प्रत्यक्ष होता है जब निराकार बाप की तरह निराकारी स्टेज को धारण करे। वो पावन ही है और एक को ही याद करते हैं। याद करने का पात्र एक ही है और कोई भी दूसरा याद करने का पात्र नहीं है। और सब कैसे को पात्र हैं? क्योंकि औरों को याद करेंगे तो नीचे गिरेंगे और उसे एक को याद करेंगे तो ऊपर उठेंगे। विष्णु को भी याद करने की दरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि विष्णु भी देवता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता हैं। परम पिता परमात्मा नहीं कहेंगे। कहते भी है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परम पिता परमात्माय नमः। बुद्धि से समझा जाता है कि ये जो लक्ष्मी नारायण थे वो पुनर्जन्म लेकर पतित बन चुके हैं। विष्णु ब्रह्मा से विष्णु बनता है, फिर विष्णु से 5000 वर्ष के बाद पतित होकर फिर ब्रह्मा बनता है। और परम पिता परमात्मा तो कभी नीचे गिरता ही नहीं। तुझे वर प्योर है, सदैव एक रस है, उसे एक को ही याद करना है। बच्चों की बुद्धि में सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बच्चे जानते हैं सिवाय पतित पावन बाप के ये ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो मुक्ति, जीवन मुक्ति का, वहां तो मुक्ति से उतर कर फिर जीवन मुक्ति में आते हैं और जीवन मुक्ति से नीचे उतर कर फिर जीवन बंध में जाते हैं। कौन? ये लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण सोई फिर पूरे 84 जन्म लेते। तो चक्र तो सारा अभी तुम समझ गए हो।
बाप ने समझाया है कि एक तो है ईश्वरीय मत, और उसके अपोजिशन में है आसुरी मत। ईश्वरीय मत एक बाप ही देते हैं, बाकी सब की है को मत। और अभी इस दुनिया में देवताई मत तो कोई दे भी नहीं सकते, क्योंकि देवता कोई है ही नहीं। अभी देवता कोई नहीं है। कहेंगे इस मनुष्य सृष्टि पर देवता कोई नहीं है। अच्छा, शिव बाप आए हैं या नहीं आए हैं? आए हैं। तो शिव बाप अकेले आते हैं या 3 देवताओं के साथ आते हैं? तो 3 देवताओं के साथ आते हैं तो कोई देवता भी होंगे ना, हैं? होंगे। अभी तो बोला देवताई मत तो कोई दे नहीं सकते, क्योंकि देवता कोई है नहीं। है तो, लेकिन सूक्ष्म वतनवासी हैं, कोई भी साकार वतनवासी देवता नहीं है। तो अभी देवताएं हैं ही कहाँ जो मत दे दें? देवताई मत यहाँ इस सृष्टि पर मिल ही नहीं सकती। देवताओं के पांव इस पाप की दुनिया में पड़ ही नहीं सकते। बाकी तो मानव मत ही कहेंगे। मानव मत से बच्चे समझते हैं कि हम नीचे ही उतरते आए हैं। 2500 वर्ष की हिस्ट्री क्या कहती है कि मनुष्य मत पर चलते चलते हम नीचे ही उतरते आए। हमारी मेंटेलिटी नीचे गिरती गई, मानसिकता नीचे गिरी है। फिर जब ईश्वरीय मत मिले तो ही देवता बने। जैसे यहाँ पर असुरों की मत चलती है, वैसे ही वहाँ फिर देवताओं की मत चलती है। वहाँ तो दुख की बात ही नहीं। शास्त्रों में तो बातें लिख दी है कि कृष्ण को कंस का डर था, तो किसी और युग की बात है या संगम युग की बात है? संगम युग में है कोई कृष्ण के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा, जिसको कंस से मारे जाने का डर है। देवताओं को किसी का डर नहीं होता। माना जो भी कृष्ण के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा हो या राम के रूप में पार्ट बजाने वाली इस अंतिम चोले में आत्मा हो, वो भी कोई देवता नहीं है। क्या है? मनुष्य रूप में है। देवताओं को किसी का डर नहीं होता। डर किसको होता है? जो मन को चलाने वाला होता है, मन जिसका चंचल होता है, उसको डर होता है। देवताओं के मन में कोई चंचलता होती है क्या? कोई चंचलता नहीं होती। कि अंदर से ये इच्छा पैदा हो इसकी ये चीज बहुत अच्छी है, हमें मिल जाए।
ऐसा हमारे भी पास होता। देवताओं की तो सब प्रकार की इच्छाएं प्रकृति स्वतः ही पूरी करती है। बाकी शास्त्रों में तो झूठी बातें हैं भक्ति मार्ग की, और भक्ति मार्ग में जो भी बातें हैं वो कहाँ की यादगार हैं? संगम की यादगार है। अभी तो तुम ज्ञान मार्ग में हो। ज्ञान मार्ग अर्थात जानकारी का मार्ग। तुम्हें जानकारी हुई है कि शास्त्रों में आटे में नमक मिसल सच्चाई है, और जो भी सच्चाई है वो इस संगम युग की है। जैसे झाड़ के पत्ते अथाह हैं, वैसे ही भक्ति भी बहुत पसारा में फैली हुई है। ज्ञान तो बीज है, बाकी सब भक्ति का पसारा है। और बाप है ज्ञान का सागर। ज्ञान का बीज तो थोड़ा होता है, भक्ति तो कितनी अथाह है। अब तुम बच्चों को बीज रूप ज्ञान सागर ने ये ज्ञान दिया है। उन ज्ञान सागर बाप को याद तो सभी करते हैं, कहते हैं कि काश ईश्वर तुमको अच्छी मत देवे जो तुम सुधर जाओ। ईश्वर की मत से ऐसे लक्ष्मी नारायण सुधरे हैं ना, इन लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा है। अब बाप समझाते हैं कि बच्चे ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने के लिए अपन को आत्मा समझो। अब हम आत्मा को वापस घर जाना है। इस दुनिया से कुछ भी लेकर नहीं जाना है। पतित आत्माएं तो जा ही नहीं सकेंगी, पावन बनेंगे वो ही जा सकेंगे। जितना जितना पतितपना रह जाएगा उतना उतना सजा के भागीदार बन जाएंगे, और जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद नीचा हो जाएगा, नंबर नीचे उतर जाएगा। पाप कहते हैं इस याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। कोई कहे हम तो बहुत ज्ञान धारण करे हुए हैं। ज्ञान अलग चीज और याद अलग चीज। रावण में कितना ज्ञान था, प्रकांड विद्वान था, है कहाँ की यादगार? इसी संगम युग की यादगार। परंतु रावण को जीवन मुक्ति का ज्ञान नहीं था। मुक्ति तो मिली, बात कहते हैं मुक्ति तो मैं सबको देता हूं। जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं सबकी मुक्ति होती है। तो सब ज्ञानी होती है क्या? नहीं। ये शिक्षा आत्माओं को परमपिता बाप ही दे सकते हैं। कौन सी शिक्षा? कि याद से तुम्हारे पाप कटते हैं।
कहते हैं अपन को आत्मा समझो, क्योंकि अभी नंगा वापस जाना है। वहां देवताओं को ऐसे नहीं कहेंगे नंगे जाना है। क्यों है? देवताओं को तो कोई प्रकार का देहभान होता ही नहीं है। उन्हों को तो वास्तव में नीचे उतरना होता है। नीचे उतरने के लिए देहभान त्यागने की बात है ही नहीं। निराकारी लोक में जाने के लिए इस दुनिया में आत्मा ने आकर जो देहभान धारण किया है वो त्यागना पड़े। देवताओं को तो नीचे उतर करके भिन्न नाम रूप लेना ही लेना है, क्योंकि नाम बिगर तो कोई कारोबार चल ही नहीं सकता। अनेक आत्माएं अपने शरीर के साथ पार्ट बजाई रही हैं। शरीर के साथ पार्ट बजाना माना देहभान में रहना। अभी सभी का पार्ट खत्म होना है। पार्ट तो देह के द्वारा ही बजाया जाता है। सबको वापस जाना है। तो बाप राय बहुत अच्छी देते हैं। एक तो कहते हैं पवित्र रहो। पवित्र रहो अर्थात बुद्धि में क्या रहे? एक बाप दूसरा न कोई, क्योंकि एक बाप ही वर प्योर है और बाकी सब पतित हैं, सब नीचे गिरने वाले हैं। अगर कोई दूजम को याद किया तो नीचे जरूर गिरेंगे। तो एक तो पवित्र रहो। बाबा से पूछते हैं, बाबा बच्चे की शादी करावे? अरे बाबा तुमसे ही कहते हैं कि पवित्र रहो, बच्चे की शादी किस लिए करावेंगे? है? अरे बच्चे की शादी कराने का कोई मकसद होगा? क्या मकसद है? बच्चे की शादी कराना माना बच्चे की बुद्धि किसी देहधारी में हिल गाए देना। तो तुम खुद तो रहते हो पवित्र, पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हो और बच्चे को देहभान में लटकाना है। तो बाबा अभी करके डायरेक्शन नहीं देते हैं इस बात का कि बच्चे की शादी कराओ। बच्चे की शादी के लिए पूछे तो फिर भी परमिशन देते हैं कि बच्ची शादी कराना चाहती है, नहीं करेंगे तो तुम्हारा मुंह काला कर जाएगी, किसी के साथ भाग जाएगी, इसलिए परमिशन देते हैं। बाकी बच्चे की शादी करने की परमिशन नहीं देते हैं। समझते हैं कि बच्चा शादी करने के बाद चल नहीं सकेगा, चाहे कितना भी ज्ञान में चलने वाला हो। नहीं तो बच्चा अगर पवित्र रहने के लिए बाप की आज्ञा न माने तो बाप कहते हैं वो बच्चा बच्चा नहीं है, परंतु इतनी ताकत नहीं है जो श्रीमत पर चले। न चलते हैं तो ना फरमान बरदार ठहरे। बाप का फरमान मानते नहीं है।
गोया बाप की पहचान ही नहीं है। बाप तो कहेंगे उनको समझाओ कि तुम भी पवित्र बनो, एक बाप दूसरा न कोई। बाप का कहना नहीं मानता है तो वो कपूत बच्चा हो गया। बाप देखते हैं इनमें इतनी ताकत नहीं है जो डायरेक्शन देवे। किने में? जो बच्चे पूछते हैं कि बाबा हम बच्चे की शादी करावे, तो बाप समझ जाते हैं कि इनमें इतनी ताकत नहीं है जो बाप के डायरेक्शन पर चल सके और बाप के डायरेक्शन पर चलकर बच्चे को डायरेक्शन देवें कि पवित्र रहो। बाबा देखते हैं ये ठहर नहीं सकेंगे, और खान पान के लिए तो बाबा समझाते ही हैं। इस खान पान का भी तो असर पड़ता ही है। यहाँ तो बाप की मत पर एक्यूरेट चलना पड़े। बहू के हाथ का भी खाना नहीं है। क्यों? बहू फरमान बरदार है, आज्ञाकारी है, तो क्यों नहीं खाना चाहिए? है? क्योंकि बहू किसकी बहू है? जिसकी बहू है वो कोई पुरुष ही है ना, और पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है। इसलिए बाबा पहले से ही कह देते हैं कि अगर बच्चे की शादी कराई तो विघ्न बहुत पड़ेंगे। इसलिए फालो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा ने अपने बच्चों को अलग कर दिया। शादी कराई क्या? अगर बाप की बात न माने तो बहुत विघ्न पड़ेंगे। अबलाओं पर अत्याचार भी होते हैं। तो बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे जो झगड़ा पड़े, पहले से जानते हैं। ये बाबा कितना रायल जवाहरी था। अपने भाइयों को भी लखापति बनाई दिया। पहले तो गरीब थे, साहूकार लोग गरीब पर हाथ रख करके चढ़ाते हैं, तो इन्होंने भाइयों को भी चढ़ाया। फिर जब देखा पवित्रता की बात की, तो वो भाई लोग भी कितना बिगड़ पड़े। चढ़ाया किसने? चढ़ाने वाले की भी बात नहीं मानी। बड़ा भारी हंगामा हो गया। ये तो डरा नहीं, क्योंकि बाप की प्रवेशता थी ना। बाप की डायरेक्शन मिलती है तो श्रीमत पर चलना पड़े। नहीं तो देवता कैसे बनेंगे? जो बाप की डायरेक्शन मिले
और फिर भी न चले तो फिर उनका पद भी बहुत कम हो जाता है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में कोई राजा हो और राजा कोई डायरेक्शन दे और कोई बात न माने तो राजा उसे ऊंची कुर्सी पर बैठा देगा क्या? दंड का भागी बनाए देगा। सभी तो डायरेक्शन पर चल न सके। जो नहीं चलते हैं उनको वफादार, आज्ञाकारी, फरमान बरदार नहीं कह सकेंगे। ईश्वरीय मत पर तो पूरा चलना पड़े ना। हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है। ईश्वर का हुक्म होता है ना। 21 दिसंबर 1967 की वाणी का दूसरा पेज। जो मानेंगे नहीं तो ऊंच पद पाए नहीं सकेंगे। बाकी थोड़ा ज्ञान लिया है तो उस ज्ञान के आधार पर स्वर्ग में तो आ जाएंगे। बस इतने में ही खुश हो जाते हैं कि चलो हम स्वर्ग में तो आ जाएंगे। ये नहीं समझते हैं कि स्वर्ग में भी अनेक प्रकार के मर्तबे हैं। बाप जानते हैं कि ये ईश्वरीय फरमान पर चल सकते हैं। कब है? कब चल सकते हैं? अगर हिम्मत करें तो ईश्वरीय फरमान पर चल सकते हैं, परंतु इतनी ताकत नहीं है। लोक लाज, कुल मर्यादा की मुकाबला करने की ताकत नहीं है। ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बाप की मत पर चलने की ताकत नहीं है तो जरूर पद भी ऐसा पाएंगे। स्वर्ग की स्थापना तो एक बाप ही करते हैं ना। या इस लोक में जो भी लोग हैं वो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बच्चों को मत बाप देते रहते हैं। तुम ईश्वर की मत से कितना ऊंच बनते हो। ईश्वर की गत मत न्यारी है। किसके मुकाबले? और मनुष्यों के मुकाबले ईश्वर की गत मत न्यारी है। और तो सब लड़ाइयों आदि से राजा बनते हैं। क्या 63 जन्मों में जो भी राजाएं हुए हैं, कैसे राजाएं हुए? लड़ाइयां लड़ते रहे, राजाएं बनते रहे, राजाई की सुरक्षा करते रहे। अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण कैसे विश्व के मालिक बने?
जो इनकी कोई भी ग्लानि नहीं करते। कोई करते हैं? शास्त्रों में सब देवताओं की ग्लानि है, परंतु इन्हें लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानि नहीं है। तो ये किसकी मत पर चले होंगे? जरूर एक ऊंचे से ऊंचे बाप की मत पर चलते हैं, इसलिए उस बाप को कहते हैं ईश्वर। ईश माना शासन करता, वर माना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। लड़ाई आदि के द्वारा शासन करना और शासक नहीं बनाता है। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। भक्त तो सत्यनारायण की कथा सुन लेते हैं, समझते तो कुछ भी नहीं है कि सत्य क्या होता है, असत्य क्या होता है। बाप तो समझ जाते हैं, ये ज्ञान उठा सकेंगे या नहीं उठा सकेंगे? हैं? उठा सकेंगे? बाप डायरेक्शन दे और बाप की मत ना माने तो बाप समझ जाते हैं ये ज्ञान पूरा उठाए नहीं सकेंगे। चाल चलन, बोलने करने, खाने पीने आदि सारी बात चाल चलन से बाप समझ जाते हैं। मौत तो सर पर खड़ा है, अचानक एक्सीडेंट आदि क्या क्या होते रहते हैं। सत्युग में तो ये बातें नहीं होती हैं। वहां कोई को काल खाता नहीं है, अकाले मौत होती नहीं है, वो है ही अमर लोक। और ये है मृत्यु लोक। जो अच्छी रीति समझते हैं कि ये मृत्यु लोक है, पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, अकाले मौत हो जाए, सड़क चलते हादसा हो जाता है, एक सेकंड में क्या से क्या हो जाता है। जो अच्छी रीति समझते हैं वो तो झट पुरुषार्थ करते हैं, समझते हैं कि कहाँ बाप की अवज्ञा न हो जाए। अज्ञान काल में तो कोई कोई बच्चा ऐसे कपूत होते हैं जो बाप को भी चमाट लगाए देते हैं। उन्हें कपूत कहेंगे या सपूत कहेंगे? अरे चमाट लगाने की बात छोड़ो, शूट भी कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। वहां नई दुनिया में तो ऐसी बातें होती नहीं है। जो बाप बच्चे को चमाट लगाए देवे या शूट कर देवे, यहाँ तो हैं ही आसुरी स्वभाव वाले। जो भी पैदाइश होती है वो कैसी हो रही है? बिच्छू टेंडन मिसल हो रही है। वहां तो सब दैवी स्वभाव वाले होते हैं। पारलौकिक बाप के बन गए तो फिर लौकिक बाप को कुछ दे नहीं सकते। क्या कहा? भगत भाव
जो पारलौकिक बाप के बच्चे बन गए वो फिर लौकिक बाप को कुछ भी दे नहीं सकते। शादी कराने का भी असर तो पड़ जाता है ना, क्योंकि हाथ डालते हैं। वो काम चिच्छा पर बैठ आदि मध्य अंत दुख पावेंगे। मान लो एक बाप को 2 बच्चे हैं, एक ज्ञान में चलता है, बाप, और दूसरा बच्चा ज्ञान में नहीं चलता है, और बाप कहे कि बच्चे की शादी करानी है, तो कुछ न कुछ सहयोग ज्ञान में चलने वाले बच्चे से भी बाप की आशा तो रहेगी कि करे। तो बाप कहते हैं अगर पारलौकिक बाप के बन गए तो फिर लौकिक में कुछ भी दे न सके, सहयोग भी दे न सके। शादी आदि कराते हैं, शादी आदि कराने में सहयोग का हाथ डालते हैं तो भी असर पड़ जाता है। ये जानते हुए भी कि ये काम चिच्छा पर बैठ आदि मध्यंत दुख पावेंगे। दुख पावेंगे या सुख पावेंगे? दुख पावेंगे। फिर माँ बाप दोनों फंस पड़ते हैं। ये ज्ञान की बड़ी महीन बातें हैं। थोड़े में ही नहीं खुश हो जाना है। मनुष्यों के पास तो करोड़ों रुपए हैं, तो समझते हैं समाज में मान मर्यादा लेने के लिए, लौकिक मान मर्तबा लेने के लिए क्यों न शादी में पैसे लगाए दें। कोई पद्मा पद्मपति भी है, बाप कहते हैं वो सब अल्पकाल का है और तुम तो 21 जन्म के लिए पद्मपति बनते हो। कब? संबंधियों आदि की शादी में हाथ डालने से। तुम पद्मा पद्मपति 21 जन्म के लिए तब बनते हो कि तुम्हारे पास जो भी है तन मन धन की ताकत, संबंधियों की ताकत, वो सब ईश्वरीय सेवा में लगाते हो। तो समझो वो पद्मा पद्मपति करोड़पति हैं, वो तो आज हैं और कल अचानक मर जाते हैं तो फिर क्या होगा? बहुत बहुत ऐसे हैं जो सेठ चिल्लियों जैसे अपने मंसूबे बनाते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्री, जाने क्या क्या बनाते रहते हैं। जब भंभोर को आग लगेगी तो इनके हाथ फेल होने लगेंगे, अचानक मर जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर तो कुछ भी नहीं होगा, कोई कमाई नहीं कर सकेंगे। इसके लिए सन्यासी कहते हैं काग विष का समान सुख है। उनको स्वर्ग के सुखों का पता ही नहीं है कि स्वर्ग के सुख
एक जन्म के लिए नहीं होते या अल्पकाल के लिए नहीं होते, 21 जन्मों तक, पूरा 2 युगों तक, 2500 साल तक स्वर्ग के सुख चलते हैं। अभी तुम समझते हो, सिवाय बाप के मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई बता ही नहीं सकते हैं। सिर्फ सीढ़ी के चित्र पर भी अगर कोई समझ जाए तो अहो सौभाग्य। सीढ़ी के चित्र पर समझने वाला कौन से धर्म का होगा, कौन से देश का होगा? असल भारतवासी होगा तो सीढ़ी के चित्र पर समझ जाएगा। उसको चारों चित्रों में अच्छा चित्र कौन सा लगेगा? सीढ़ी का चित्र। बाप ने समझाया है, यहाँ राजाई स्थापन होती है, बाप आकर राजाओं के राज्य की स्थापना करते हैं। और कली की दुनिया में, सारी दुनिया में क्या स्थापन हो जाता है? प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य स्थापन हो जाता है। बाप आकर के राजाई स्थापन करते हैं और राजाएं भी नंबरवार उतरते जाएंगे। कहाँ? बाप आकर जो राजाई स्थापन करते हैं, उस राजाई में भी जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी राजाएं आने वाले होंगे, वो सब नीचे उतरते जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाद में आने वाला कोई राजा पहले वाले राजाए से उच्च पद पाने वाला होगा। नंबरवार उतरते जाएंगे। थोड़ी देर से आने से ही दुनिया कुछ तो पुरानी होगी ना। तो पुरानी दुनिया में आने वाले उच्च पद पाने वाले होंगे या नीच पद पाने वाले होंगे? नीचे उतरने वाले ही होंगे। मकान पुराना होता है तो उसकी मरम्मत करानी पड़ती है। मकान की कीमत घट जाती है कि बढ़ जाती है? घट जाती है। बच्चे समझते हैं। अभी हम तो नई दुनिया में जाएंगे। हम जिस नई दुनिया में जाते हैं वो तो थोड़ी भी पुरानी होगी कि नहीं होगी? है? थोड़ी भी दुनिया पुरानी नहीं होगी, परसेंटेज में भी पुरानी नहीं होगी। हम 100% नई दुनिया में जाते हैं। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। थोड़ा टाइम पसार हुआ सतयुग में से तो कहेंगे थोड़ी कला भी उतर गई। उसमें भी 100 वर्ष के बाद तो जरूर कहेंगे ये 100 वर्ष पुराना है। लाइफ का तो टाइम लेना चाहिए ना। तो नई दुनिया में जाना है तो कहाँ जाने का लक्ष्य रखना चाहिए? है? सत्युग त्रेता नई दुनिया है ना। तो नई दुनिया में कहाँ पर जाने का लक्ष्य रखना चाहिए? सत्युग मध्य में, अंत में, त्रेता आदि में, त्रेता अंत में कहाँ जाने का लक्ष्य रखना चाहिए?
एकदम सतयुग आदि में जाने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर अधूरा पुरुषार्थ किया, अधूरी मत पर चले, तो उतरती कला वाली दुनिया में जावेंगे या संपन्न कला वाली दुनिया में जावेंगे। अभी तुम समझ गए हो कि नंबरवार आत्माएं कैसे नीचे उतरती हैं, कैसे उतरती हैं। है संगम युग में यहाँ किए हुए पुरुषार्थ के आधार पर आत्माएं नंबरवार नीचे उतरती है। जैसे जैसे यहाँ उतरती हैं, वैसे ही वहां जा करके खड़ी हो जाएंगी। जैसे चंद्रमा स्टार आदि भी आकाश तत्व में खड़े हैं ना, वो किसी के आधार पर हैं क्या? वैसे आत्माएं भी महत्तत्व में खड़ी हो जाती हैं, अपने अपने किए हुए संपन्न पुरुषार्थ के आधार पर। सबका एक जैसा पुरुषार्थ तो हो नहीं सकता। जैसे स्टार चमकते हैं, वैसे निराकारी दुनिया में आत्माएं चमकती हैं। महसूस करते हो हम ये शरीर छोड़ ऐसे जाकर के महत्तत्व में लटकेंगे। आधार कुछ भी नहीं होता। मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। भले यहाँ सुनते भी हैं, परंतु बहुत हैं जिनको कुछ भी धारणा नहीं होती, कुछ भी समझते नहीं। उनके लिए जैसे ये फ्रेंच बोली जा रही है, क्या जैसे भाषा समझते ही नहीं। कहते हैं ना, इनकी तो भाषा ही कुछ दूसरी है। भले हिंदी में कोई बोलने वाला है तो भी क्या कहते हैं? इनकी तो भाषा ही बदल गई, माने बात समझ में नहीं आती। भक्ति मार्ग वाले भी तुम्हारे पास ऐसे आवेंगे, कुछ भी समझेंगे नहीं। उनकी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। उनको भक्ति ही याद आती रहेगी। क्योंकि 63 जन्म वो भक्ति के भवके में लटके रहे हैं, तो भवका उनको आकर्षित करेगा। जैसे तुम्हारा बेसिक नॉलेज थी, तो जब भवका नहीं था तो बहुत से आकर्षित नहीं हुए, और जब भवका हो गया तो बड़े बड़े करोड़पति आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे ही एडवांस नॉलेज में शुरू में कोई आकर्षित नहीं हुए करोड़पति, और जब भवका बढ़ेगा तो ढेर आकर्षित होने लगेंगे। परंतु उस समय ज्ञान विस्तार को पावेगा या सार में रहेगा? अरे सार तो तुमने लिया। जब ज्ञान सतो प्रधान था तो सार में था, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ज्ञान भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो में बढ़ता जाता है, तो वो भी विस्तार में जा रहा है। तो इतना विस्तार, इतनी ज्ञान की गहराई तो नई आने वाली आत्माएं समझ नहीं सकेंगी। उनको भवका ही अच्छा लगेगा।
इस ज्ञान में तो शांत रहना पड़ता है, सिर्फ अपने बाप को याद करना है, स्वधर्म में टिकना है, कोई भवका आदि कराने की बात नहीं है। आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। अब शांति धाम तो वह ठहरा ना, कौन सा? वह माने मन, वह क्यों कह दिया? ये तो अशांति की दुनिया है। यहाँ शांति धाम कहाँ से आया? माना पुरुषार्थियों की जो ऊंची स्टेज है, ऊंचे ऊंच स्टेज के पुरुषार्थियों का जो संगठन है, वो शांति धाम बनाएगा, या नीची स्टेज के पुरुषार्थियों का संगठन शांति धाम बनाएगा? तो यहाँ तो शांति होती नहीं। यहाँ तो इस दुनिया में कर्म करना पड़ता है। सत्युग में तुम्हारा विकर्म नहीं बनता। क्योंकि वहां रावण ही नहीं होता है, और यहाँ तो इस दुनिया में रावण का पूरा अस्तित्व है। वहां देह अभिमान होता ही नहीं। यहाँ तो देह अभिमान आकर के कैसे उल्टे सुलटे काम करते रहते हैं। तो ये नॉलेज है, इसमें एक तो पवित्र भी रहना पड़े, कोई तो भल पवित्र रहते भी हैं, पवित्र तो रहते हैं, परंतु नॉलेज बुद्धि में बैठती नहीं है जो दूसरे को समझा सके। कुमारियां हैं, पवित्र तो हैं, परंतु कोई कोई की बुद्धि में बिल्कुल ज्ञान बैठता ही नहीं। ये क्या बात हुई है? इस जन्म में कोई कुमारी पवित्र है, कोई के संग के रंग में नहीं आई है, तो उसकी बुद्धि में ज्ञान बैठना चाहिए ना। क्यों नहीं बिल्कुल बैठता? हाँ, भले इस जन्म में पवित्र है, परंतु पूर्व जन्म का हिसाब किताब तो काम करेगा ना। तो नंबरवार दर्जे होते हैं, बाप से आकर मिलते हैं तो बाबा समझ जाते हैं ये साधारण बच्चा है, इसकी बुद्धि इतनी चमत्कारी नहीं है जो बाप के सन्मुख आवे और पहचान लेवे, तो पद भी ऐसे ही पावेंगे। बाप कहते हैं कोई भी अपवित्र काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना चाहिए। इक्कीस दिसंबर 1967 की वाणी का 3रा पेज। बुद्धि में याद रखो, हमको तो अब वापस जाना है। ये 84 का चक्र पूरा हुआ, ये दुनिया भी पुरानी हो गई और ये शरीर भी पुराना है। हम आत्मा जैसे नंगे आए थे वैसे ही अब नंगे जाना है। देह
देह के संबंधी और देह के इस दुनिया के कोई भी पदार्थ अब वापस नहीं ले जाएंगे। सिर्फ योग बल से पवित्र बनना है। कोई भी साधन अंत में काम नहीं आवेंगे। पवित्र नहीं बनेंगे तो अंजाम क्या होगा? हैं? पदभ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि जितनी सजा खावेंगे उतना पद नीचा हो जाएगा। इस समय सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था सबकी है। 5, 8, 12 वर्ष का बच्चा है, उसकी वानप्रस्थ अवस्था कैसे कहें? क्योंकि सबके 84 जन्म का हिसाब किताब अब पूरा होने का टाइम आ गया। भक्ति मार्ग में पुरुषार्थ करने वाले जीवन मुक्ति जा ही नहीं सकते। क्या जीवन मुक्ति में कौन जाएंगे? जिनके संस्कार आदि भी भक्ति मार्ग के होंगे। भक्ति मार्ग के कोई भी संस्कार रह जाएंगे तो जो नई दुनिया में जीवन मुक्ति में जाना है वो आस पूरी नहीं हो सकेगी। क्या बोला? भक्ति के संस्कार रह जाएंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, और शरीर छोड़ दिया फिर राधा कृष्ण जैसी आत्माओं की तरह नई दुनिया में जाके जन्म लिया तो उतरती कला वाली दुनिया में जाएंगे या चढ़ती कला वाली दुनिया में जाएंगे? उतरती कला वाली दुनिया में जाएंगे। पतित पावन सदगति दाता वो बात ही है। ये दुनिया तो अभी रौ नरक है। बच्चे को शादी करवाना माना रौ नरक में ढकेलना। बुद्धि से ये बात समझनी है कि बच्चे को रौ नरक में ढकेलने में मैं मदद करता हूं। तो इसका पाप नहीं चढ़ेगा क्या? है? चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? पाप चढ़ता है, जरूर मैं पापात्मा बन जाता हूं। बुद्धि में ये सब बातें धारण करनी चाहिए। मुरली में खबरदार रहने की तो सब बातें आती है ना। कोई पाप किया तो 100 गुना हो जाता है। ज्ञान में आकर कोई ऐसा पाप करे बच्चे को खुश करने का तो उस पर भी दोष आ जाता है। ये है किसी का खून करना। बुद्धि में नहीं आता है, काम कटारी से तो 1-2 का खून कर डालेंगे। और ये बात धारण करने में बहुत सहन भी करना पड़ता है। बच्चा शादी कराना चाहता है, माँ बाप ज्ञान में चलते हैं
शादी करने के लिए इनकार करते हैं तो बच्चा कामेषु क्रोधेषु हो जाएगा। फिर माँ बाप को बहुत सहन भी करना पड़े। बाप सुनते हैं तो बाप को तरस भी आता है, औरों को भी सावधान करने के लिए बाबा समझाते हैं। अपने हाथों से बच्चों का खून नहीं करना है, माना बल मित्र संबंधी उसकी शादी करावें, लेकिन हम उस काम में हाथ न डालें। बाबा से पूछेंगे, बाबा से अगर पूछेंगे, बाबा बच्चा शादी कराने के लिए जोर देता है, शादी करावे, तो बाबा क्या कहेंगे? हैं? अरे बाबा क्या डायरेक्शन देंगे? अरे पूछता क्यों है? मुरली में तो बार बार बोला है शादी शादी बर्बादी, फिर भी पूछते हैं तो बाबा कहेंगे अच्छा भल कराओ। जो ज्ञानवान बच्चा होता तो पूछता ही नहीं। ज्ञानवान खुद समझते हैं और समझ भी सकते हैं, वो कब पूछेंगे ही नहीं। बच्चियों की तो शादी करानी ही है। अगर ज्ञान में नहीं चलती है और शादी कराना चाहती है तो आप ही जाकर डूबती है तो उनको तो कराना ही पड़े। और बच्चा तो भल खराब हो जाए। ये क्या बात हुई है? तो दुनिया में जैसे पार्शलिटी वाली बातें होती हैं वैसी बात हो गई। बच्चे की शादी करानी है, अगर करना चाहती है और बच्चा भल डूब जाए, काला मुंह करे जाके, बच्चा भल खराब हो जाए, उनका ख्याल नहीं रहेगा। बच्ची की तो शादी कराना ही पड़े। मंजिल बड़ी भारी है। टीचर को स्टूडेंट वही अच्छे लगेंगे जो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। बहुत स्टूडेंट फेल हो गए तो टीचर की आबरू ही चली जाए। ये तो बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को समझाता हूँ। कल्प कल्प पुरुषार्थ अनुसार जो पद पाया है वो ही पद पावेंगे। बाप समझा देते हैं, कोई भी पाप नहीं करो, नहीं तो दंड चढ़ता ही रहेगा। बहुत भारी मंजिल है। बहुत हैं जो कुछ बातें समझते ही नहीं है, जैसे पिंजरे में आकर फंस गए हैं। कितने आश्चर्यवत कथंती सुनंती भागंती हो गए, माया के पास चले जाते हैं। तो ऐसे आश्चर्यवत भागंती होने वालों की माया बहुत खातिरी करती है। जैसे हिंदू से क्रिश्चियन बनते हैं तो हिंदू से क्रिश्चियन बनने वालों की क्रिश्चियन कितनी खातिरी करते हैं या नहीं? ये भी माया के बनते हैं तो माया बहुत सुख देती है। माया भी कोई कम थोड़े ही है।
बड़ी शक्तिवान है। बाप को ऑलमाइटी कहते हैं, परंतु माया भी ऑलमाइटी है। एकदम रौरव नरक में ढकेल देती है। तो देखो माया भी कम शक्तिवान नहीं है। परंतु मैं इस माया से भी सर्वशक्तिवान हूं। वह मेरे से शक्तिवान हो जाती है। फिर ये क्यों कहा मैं माया से भी शक्तिवान हूं? क्योंकि आखिरी विजय हिम्मते बच्चे मददे बाप की ही होती है। आखिरी माया की विजय नहीं होती है। परंतु अभी कहेंगे माया भी शक्तिवान है। माया की तरफ जाने से वह जैसे रावण धर्म के बन जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे? हिम्मते बच्चे मददे बाप। उनके लिए तो नहीं कहेंगे। तुम इस भारतवर्ष में कितना सुख उठाते हो, तुम्हारी कितनी खातिरी होती है। बाप समझाते हैं रावण की चक्करी में नहीं आ जाना। वो भी खातिरी करते हैं। ऐसी भूले मत करो, पथभ्रष्ट हो जाएगा। जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं वो सर्विस में बहुत मेहनत करते हैं। समझाते समझाते गला ही घुट जाता है। गला घुट जाता है तो भी सर्विस को छोड़ते नहीं है। हमको तो सर्विस करके भारत को स्वर्ग बनाना ही है। ये बाबा ने हमको ड्यूटी दी है। बाप बेसमझ को कितना समझदार बनाते हैं। उनकी श्रीमत से हम कितना ऊंच बनते हैं। बाकी टाइम बहुत थोड़ा है। विनाश के समय तो ज्ञान कोई उठा ही नहीं सकेंगे। क्यों नहीं उठा सकेंगे? क्योंकि शांति के टाइम पर पढ़ाई अच्छी होती है। जब अशांति हो जाएगी दुनिया में तो कोई पढ़ाई गहराई से नहीं पढ़ सकेंगे। कोई तो बहुत मुझ पढ़ते हैं। जो पक्के होते हैं उनके लिए मरुआ मौत मलू का शिकार। जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं वो याद को पढ़ते, वो ही बाप को याद पढ़ते हैं। जो बच्चे बहुतों को आप समान बनाते हैं उनको ही अंत में अतीन्द्रिय सुख रहता है। उनको फिर मित्र संबंधी आदि कोई भी याद नहीं पड़ेंगे। समझेंगे, अनुभव करेंगे आप मुए मर गई दुनिया। जो बाबा को फॉलो करने वाले बच्चे होंगे वो कब दुनियावी बातें पूछेंगे ही नहीं। बाबा समझ जाते हैं ये दुनियावी बातें पूछते हैं माने इनकी दुनिया में लागत है। बाप समझाते तो बहुत सहज है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना है। जो नरकवासी होते हैं उनसे दिल बिल्कुल हट जाती है। कोई तो और ही बहुत संबंध जुटाई लेते हैं।
इस नरक की दुनिया में संबंध बढ़ाना थोड़ा ही चाहिए। अभी संबंध बढ़ाने का टाइम है या तोड़ने का टाइम है? बहुत फर्क हो जाता है। बाबा से पूछें तो बाबा झट बता देंगे इस हालत में तुम्हारा शरीर छूट जाए तो तुम जाकर के साधारण प्रजा में जन्म लेंगे। बाप समझ जाते हैं ये सीढ़ी चढ़ नहीं सकेंगे। तुमको तो याद करना है एक शिव बाबा को, घर को भी याद नहीं करना है। घर में जो बाप रहते हैं उनको याद करना है। घर ब्रह्म तत्व को तो सन्यासी याद करते हैं, तुमको तो शिव बाबा को याद करना है। एक शिव बाबा दूसरा न कोई। मेहनत करते रहें तो तुम्हारी वो अवस्था हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते।